आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां साइबर ठगों द्वारा एक रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी को किया गया डिजिटल अरेस्ट। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां साइबर ठगों ने लोगों को झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। इस समय सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट का फंडा सुर्खियों में है, जिसमें ज्यादातर पढ़े लिखे और सेवानिवृत्त अधिकारी ठगों के शिकार बन रहे हैं। एक ऐसा ही मामला शहर में सामने आया है, जिसमें एक रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी अपनी पत्नी सहित लगभग पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे। बाद में जब उन्हें ठगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, तब उन्हें कुछ अंदेशा हुआ कि पुलिस कम से कम जान से मारने की धमकी नहीं देती। इसके बाद आरटीजीएस करने कैनरा बैंक पहुंचे रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी सीधे क्राइम ब्रांच थाने पहुंच गए। खास बात यह है कि इस दौरान उनका फोन लगातार चालू था, क्योंकि बदमाश रिटायर्ड अधिकारी को फोन डिस्कनेक्ट नहीं करने दे रहे थे। साइबर क्राइम में पहुंचकर जैसे ही महिला विवेचना अधिकारी रजनी रघुवंशी ने बदमाशों से बात की, तो उसने बताया कि वह सीबीआई का अधिकारी मुंबई से बोल रहा है। इस फर्जी सीबीआई अधिकारी ने फरियादी राकेश गुप्ता को धमकाया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। नरेश गोयल नामक जिस व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसके पास 200 क्रेडिट कार्ड मिले हैं, जिसमें एक कार्ड रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता का है, जिसमें 1,11,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इसलिए यह पैसा गुप्ता बताए हुए अकाउंट में वापस भेज देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साइबर ठगों ने राकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सीबीआई वारंट और अन्य कागजात भी मोबाइल पर भेजे थे, जो सभी फर्जी थे। उनके द्वारा बताया गया था कि वह क्रेडिट कार्ड नहीं रखते, न ही उनके बच्चे जो दिल्ली और अबू धाबी में रहते हैं, उनके द्वारा क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया गया है। फिर भी बदमाशों ने इस रिटायर्ड अधिकारी को इतना डराया धमकाया कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठे और 24 घंटे तक पत्नी सहित डिजिटल अरेस्ट रहे। आखिरकार उनका दिमाग चेता और वह किसी तरह पुलिस के पास पहुंच गए, जहां पुलिस ने जब कथित सीबीआई का डिटेल मांगा, तो वह सक पका गया और उसने फोन काट दिया। देखे रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल सोनू कौशल की रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया था, आपने मामले की पुलिस कार्रवाई की है। कल दिनांक 11 तारीख की बात है। इसी टाइम पे 11 बजे एक व्यक्ति हमारे पास आए, जिनका नाम राकेश कुमार गुप्ता जी है। बहुत डरे हुए आए थे हमारे पास और उन्होंने अपना फ़ोन चालू करके रखा था, वीडियो कॉलिंग चालू था। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। तब हमारी टीम ने उनसे बात की और जो डिजिटल अरेस्ट सामने सीबीआई बन के अधिकारी बात कर रहा था, उनसे हमारे द्वारा बात की गई कि आप किस रेगुलेशन के तहत इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा है और आप अपना चेहरा दिखाइए और आपका आईडी कार्ड दिखाइए। तब सामने वाले फर्जी जो व्यक्ति सीबीआई अधिकारी था, और वो शायद समझ गया और उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद जो नारकोटिक्स रिटायर्ड अधिकारी है, उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 10 तारीख से, परसों दिनांक 10 तारीख से उनको 10 बजे सुबह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। एक वीडियो कॉल आया जिसमें बताया गया कि वो मुंबई सीबीआई अधिकारी बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई राकेश गोयल करके व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको जिनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाया गया है, गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 200 क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें से एक क्रेडिट कार्ड आपके नाम का है और आपके क्रेडिट कार्ड से 1,11,000 के अमाउंट निकाला गया है। तब संबंधित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई अमाउंट मेरे द्वारा नहीं निकाला गया और ना ही मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही मैं कभी मुंबई गया हूँ। तब भी उनके द्वारा जो डिजिटल रूप से व्हाट्सएप पे उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट भेजे गए, सीबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया, आरबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया और अरेस्ट वारंट भी भेजा गया। तब संबंधित पीड़ित डर गया और अपनी वाइफ के साथ दोनों ही मोबाइल के सामने पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे। खुद को बंधक बना लिया उन्होंने। जब रात में 8-9 बजे के समथिंग उनका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वो
उनको दवाई भी खाने नहीं दी। उनका बताना था कि दवाई भी हमें खाने नहीं दिया गया, हमें फ़ोन से हटने भी नहीं दिया गया। लेकिन वो रात भर जागते रहे और सुबह फिर जब उनका फ़ोन चार्ज हुआ तो फिर से वीडियो कॉल आया और फिर से वही डिजिटल अरेस्ट की कंडीशन में आए वो। उनके द्वारा बताया गया, संबंधित फर्जी सीबीआई अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप जाके कैनरा बैंक में जाके एक RTGS कराइए और 1,11,000 का RTGS करा के फॉर्म भरिए। तब संबंधित जो नारकोटिक्स अधिकारी थे रिटायर्ड, उन्होंने जाके फॉर्म भरा। तब वहाँ बैंक में जब उनके द्वारा कहा गया कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो आप किसी से भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। तब संबंधित पीड़ित को ये समझ में आया कि शायद उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो सीधा हमारे पास साइबर सेल वीडियो कॉल ऑन करके ही आए। तब हमारी टीम ने बात की गई उनके द्वारा। कार्रवाई हम संबंधित पीड़ित से हमने आवेदन लिया हुआ है और उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी जिस भी नंबर से वीडियो कॉल आया है उसकी जांच की जाएगी और अपराधी को पकड़ा जाएगा। कुछ पैसों की मांग वगैरह की है? 1,11,000 की मांग की गई। ये फर्स्ट वो था। उसके बाद इसी तरीके से फर्जी लोग ये काम करते हैं। कुछ अमाउंट फिर किस्तों में इसी तरह से करके लाखों का करोड़ों का फ्रॉड करते हैं। वो भी अधिकारी थी कोई? हाँ वही हुआ इनके साथ भी। ये तो निकल रहे थे ना मार्केट के लिए, सोई फोन आ गया एकदम। वीडियो कॉल आया था? हाँ, नहीं, पहले तो फोन आया जिसमें बताया कि मैं आज जिससे 1,11,930 रुपये विड्रॉ कर दिए गए हैं। तो मैंने कहा भैया हम तो बम्बई कभी गए नहीं है। तो कहते अच्छा आपका कॉल जो है वो उनने जो है वीडियो कॉल लगा दिया कि कोई वर्दीधारी बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन चेहरा कुछ इस तरह से वो फोन लगा। बस वो कहता मैं DIG हूँ, ये आपके नाम पे अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आप जो है आपके उसमें जो सेल करके व्यक्ति है कैनरा बैंक के, उसने घोटाला 5 से 36 करोड़ का घोटाला किया है। ग्वालियर में ही क्या पता था आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। बच्चे आप दोनों ही है? बच्चे बाहर थे तो उन्होंने जो है वो किया और कहा कि आप जो है डिजिटल अरेस्ट हैं, आप जो है कैमरे के सामने बैठे रहिए। कैमरे के साथ पे आया, बोले हम तुम्हारे जो है बैठे रहे रात के 8 बजे तक। जो 8 बजे उसकी कैमरे मैसेज चालू हुआ। वहीं पे ही था। हमने बोला भी इनको कि सर का अपना चेहरा दिखा, तो कहते हैं मम्मी जी जरा आप जैसा, आप हम आपकी मम्मी आप बेटे जैसे ही हैं, हंसी। करोगे यार, मैं इसमें हमारी पुलिस जाती है।